नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सो आज हम अगला श्लोक करेंगे 2.9। ठीक है, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सिंग आफ्टर मी। संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशम् एवमुक्ता ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः गुडाकेश परन्तपः न योत्स्या इति गोविन्दम् न योत्स्या इति गोविन्दम् वा तृष्णी बभूवः। उक्त्वा तृष्णीमिन्धुवः। संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः गुडाकेश परन्तपः न योत्स्या इति गोविन्दम् न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच संजय उवाच Sanjay said, Sanjay said, एवं thus उक्त्वा speaking ऋषिकेशं ऋषिकेशम् कृष्ण unto Krishna, the master of senses the master of senses Gudakesha Gudakesha, Arjuna the master of curbing ignorance Arjuna the master of curbing ignorance, ignorance Param Tapaha Parantapah the chastiser of the enemies the chastiser of the enemies Na Yotsye no yotse I shall not fight I shall not not fight Iti iti thus thus Govindam govindam unto Krishna unto Krishna the giver of pleasure to the senses the giver of pleasure to the senses Uktva uktva saying saying Tushnim tusnim silent
Silent. बभूवः Babuvah became became ha ha certainly. certainly. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Sanjay said, Sanjay said, having spoken thus, Having having spoken thus, Arjuna, Arjuna, chastiser of enemies, chastiser of enemies, told Krishna, told told Krishna, Krishna, Govinda, Govinda, I shall not fight, I shall not fight, and fell silent. and and fell silent. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjuna was not going to fight and was instead leaving the battlefield for begging profession. But Sanjay disappointed him again in relating that Arjuna was competent to kill his enemies, param tapaha. Although Arjuna was for the time being overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization or Krishna consciousness and would then surely fight. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated since Arjuna would be enlightened by Krishna and would fight to the end. प्रभुपाद की जय। देखो, इस श्लोक में हम मेडिटेट करते हैं वर्ड्स पे, ठीक है। संजय उवाच मतलब संजय कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उक्त्वा, स्पीकिंग, कह रहे हैं। कौन स्पीकिंग? अर्जुन। ऋषिकेशम, किससे बात कर रहे हैं? ऋषिकेशम, ऋषिकेश के साथ। ऋषिकेश कौन है? कृष्णा। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? जो हमारे इंद्रियों के मास्टर होते हैं। अंडरस्टूड? अब देखो, कृष्ण भगवान ऋषिकेश कैसे है आप बताओ। जैसे कबूतर होते हैं, कृष्ण भगवान उनके भी इंद्रियों के मास्टर है, तभी कबूतर को ऐसी जठर अग्नि दी है कि कबूतर दिन भर खा सकते हैं। कृष्णा भीम की जठर अग्नि के भी मास्टर थे, तो कृष्णा ने भीम को इतनी जठर अग्नि दी थी कि भीम इतने खाते थे 100 लोगों का खाना अकेले खा सकते थे। नाउ दैट इज कृष्णा हु इज द मास्टर ऑफ सेंसेस। हमारे भी सेंसेस के मास्टर कृष्णा है। कृष्णा डिसाइड करेंगे हमें कितना दूर तक दिखेगा, कितनी दूर तक सुनाई देगा, कितना ज्यादा बोल सकते हो आप इस लाइफ में, कितना ज्यादा आप स्किन से फील कर सकते हो चीजें, कितनी दूर तक, ठंडक कहाँ तक। आइसलैंड की ठंडक हम तक नहीं पहुंच रही है, राइट? लेकिन गोवा की या फिर इंडिया की जो गर्मी है वो आइसलैंड तक नहीं पहुंच रही है। कृष्णा डिसाइड करते हैं किसके शरीर तक कौन सा टेम्परेचर कहाँ तक पहुंचेगा। सो कृष्णा ऋषिकेश है। समझ में आई बात? हमारे टंग को, हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा नोज होता है। अगर हमें किसी फैक्ट्री में जॉब मिला जहां पे हमने परफ्यूम्स को स्मेल करना है और बताना है सबसे बेस्ट परफ्यूम कौन सा है, 10 लोगों को नौकरी पे रखा है। एक परफ्यूम को हम स्मेल करेंगे, साइड में रखेंगे, दूसरे को स्मेल करेंगे, साइड में रखेंगे, तीसरे को स्मेल करेंगे, साइड में रखेंगे। 10 बॉटल रखिए। 5वें परफ्यूम के बाद हमारा नाक जवाब देना बंद कर देगा। हमारा नाक बोलेगा जो पहले 3 परफ्यूम्स थे में जो अच्छा लगा था ना, उसी में से एक चुनेगा, क्योंकि नोज की लिमिटेशन है। कृष्णा ने हमारे नाक पे लिमिटेशन डाल दी है कि हम 3 और 4 से ऊपर स्मेल तो कर पाएंगे लेकिन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। 2 फ्रैग्रेंसेस के बीच में हम फर्क नहीं बता पाएंगे। तो नॉर्मली जब टेस्टिंग करने के लिए दिया जाता है तो हम पहले 3 या 4 परफ्यूम्स में से एक सिलेक्ट कर लेते हैं। चंदन का हो गया फ्रैग्रेंस, या रोज का फ्रैग्रेंस हो गया, इत्तर का फ्रैग्रेंस हो गया, कुछ भी हो गया। कृष्णा ने दिया है ना नोज की लिमिटेशन, वैसे ही टंग की लिमिटेशन है।
हम ज्यादा नहीं खा सकते गुलाब जामुन, हम थोड़ा सा ही खा सकते हैं, कितना भी पसंद हो। वी कैन नॉट ईट मोर देन व्हाट इज लिमिटेशन है। इसलिए कृष्ण ऋषिकेश है, वो मास्टर है, वो डिसाइड कर रहे हैं तुम अपने इंद्रियों का प्रयोग कितने हद तक कर सकते हो। ज्यादा किया परेशानी। कुछ लोग होते हैं जिनको चाय कॉफी बहुत पसंद होती है, जो 10 कप से ज्यादा चाय पी लेगा ना, उसकी स्किन जलने लग जाती है, उसके पाँव की स्किन निकलने लग जाती है, उसके गड्ढे आ जाते हैं पाँव में, हाथों में, कहीं ना कहीं स्किन इतनी ऐसे उखलने लगेगी, निकलेगी कि गड्ढा हो जाएगा हाथ में। तो वो लोगों को हैंडल नहीं होता इतना निकोटिन। जो ज्यादा से ज्यादा कॉफी पीता है, उसके शरीर से पानी खींच लेता है कॉफी, और इतना उसके चेहरे की सारी जो रंगत होती है वो उतर जाती है, क्योंकि पानी से तो चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो आ जाता है। डिहाइड्रेटेड रहती है बॉडी, जितना ज्यादा कॉफी पियोगे वो कॉफी अंदर रहकर पेट में, पेट का पानी खींच लेती है, लंग्स का हर पार्ट का 70% वाटर है, वो कॉफी का वो अंदर का जो ड्रग है उसको पचाने में चला जाता है। तो उसके चेहरे की और शरीर की जो चमक है वो जल्दी चली जाती है। कृष्णा डिसाइड करते हैं कौन कितना हैंडल कर पाएगा। ज्यादा करते हैं तो कृष्णा से फिर वो शरीर पे पनिशमेंट भी आ जाती है अपने आप। वैसे कृष्णा ऋषिकेश है, याद रहेगा ऋषिकेश ये नाम कृष्ण का हमेशा। Yes, Mataji. नाउ दिस इज हाउ यू मेडिटेट ऑन द वर्ड्स ऑफ भगवत गीता। आप जब तक वर्ड्स ऑफ भगवत गीता के श्लोक पे मेडिटेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको भगवत गीता का इन डेप्थ नॉलेज नहीं समझ में आएगा कृष्णा कहना क्या चाहते हैं। अभी देखो गुड़ाकेशः, संजय बड़े मतलब सोच विचार से नाम ले रहे हैं। गुड़ाकेशः किसको बोला जा रहा है? अर्जुन को बोला जा रहा है। कौन है गुड़ाकेशः? अर्जुन। अर्जुन कैसा है? परंतपः है, गुड़केश है। अर्जुन को गुड़ाकेश इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि गुड़केश वो इंसान होता है जो जल्दी से तमोगुण से बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे किसी को बहुत नींद आ रही है और वो नींद कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसको पता है मैं तमोगुण में हूँ, मुझे सुबह 4 बजे के बाद भी नींद आती रहती है, 7 बजे भी नींद आती रहती है, 8 बजे भी नींद आती रहती है, 9 बजे भी नींद आती रहती है, 10 बजे तक बेड से उठने का मन नहीं करता, कुछ लोग 11 बजे उठते हैं। कुछ लोग एज इट इज रखेंगे प्रॉब्लम को, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, अपने तमोगुण पे विजय प्राप्त करने के लिए दे विल डू समथिंग अबाउट इट। उन लोगों को गुड़ाकेशः कहा जाएगा क्योंकि वो तमोगुण से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन कौन है? गुड़ाकेशः। आइडेंटिफाई किया है उसने कि मेरे अंदर तमोगुण आ चुका है, डिप्रेशन आ चुकी है मेरे अंदर, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है, मेरा गला चौक हो चुका है, मैं सबको मरने से पहले ही मैं युद्ध भूमि को मरा हुआ देख रहा हूँ, खून की नदियां देख रहा हूँ, मैं सारी वो चीजें इमेजिन कर रहा हूँ जो युद्ध के बाद होने वाला है, और मुझसे तो ये ग्रीफ भैया हैंडल नहीं हो रहा है। अब वो गुड़ाकेशः कैसा है? दुख में पड़ गया है, खुद ही मेंटली दुख में पड़ गया है, उससे बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। कुछ लोग इतने होपलेस हो जाते हैं कि रास्ता ही नहीं ढूंढते, उसी में रहते हैं, उसी में रहते हैं और जान देने की कोशिश करते हैं। जैसे आईआईटी के 3 बच्चे थे, उनको बहुत टॉपर थे वो लोग, आईआईटी में उनको एडमिशन मिली और सबने माता पिता ने बोलना शुरू किया अब क्लास में फर्स्ट आके दिखाना है, ताकि 3rd ईयर में जब नौकरी मिलेगी ना, तुम्हें सबसे ज्यादा पैकेज मिलना चाहिए, तुम्हारे कंपटीशन बहुत है तुम्हारे यहाँ पे। तो ये बच्चों को कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहे, लेकिन इंजीनियरिंग ऐसी होती है, कभी कभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कभी पता ही नहीं होता क्यों मार्क्स कट गए। सो 3 बच्चों में से उनको कम कम मार्क्स आए, कुछ लोग एक दो सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में फेल हो गए। अब इनको लगा जैसे कि इनकी तो लाइफ चली गई, इनको तो 3rd ईयर से नौकरी नहीं मिलेगी। तीनों ने अपनी जान देने की कोशिश करी, ये सोचकर कि इनका तो आईआईटी में जाके भी करियर बर्बाद हो गए। तो ये लोग कौन से स्टेज पे है? वो गुड़ाकेशः है क्या? तमोगुण में चले गए और तमोगुण में ये अपनी जान दे दी या नहीं दी? अंडरस्टैंडिंग? हाँ। तमोगुण में जो लोग होते हैं ना, उनको जल्दी से बाहर निकलने के लिए, अगर उनको पहले भगवत गीता का ज्ञान हो तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जिसको भगवत गीता का ज्ञान ही नहीं है, उसको लगेगा कि दुनिया में इसका सोल्यूशन ही नहीं है। कोई भी आके उसको लगेगा कि कृष्णा को क्यों शरण जाओ, कृष्णा मुझे कहेंगे फाइट और डोंट फाइट, दोनों ही ऑप्शंस है, मुझे तो दोनों ऑप्शंस पसंद नहीं है। मैं अगर भागा इस फाइट से तो लोग मेरी चीची तू करेंगे,
मैंने अगर फाइट किया तो भी लोग मेरी चिची तुतु करेंगे, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन ओवर हियर। तो ऐसे होपलेसनेस आ जाती है, उनको लगता है कि इससे कोई बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं है, सो बेटर है गिव अप माई लाइफ। एक लड़का था, उसको ऐसे लगता था जैसे वो 10th में फेल हो गया था, फिर कैसे वैसे पास हो गया, 12th में 2 बार फेल हो गया, कैसे वैसे पास हो गया, 3 साल उसने बीकॉम के निकाले, कैसे वैसे पास हुआ, लेकिन थर्ड ईयर निकल नहीं पाया। अब उसको लगा कि मैं बीकॉम अगर छोड़ देता हूँ तो भी मेरे को घर वालों ने बड़ा बुरा बुला कहना है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मैं 2-3 साल लेट हो चुका हूँ। घर वाले वैसे भी 10th स्टैंडर्ड में बहुत बोले फेल होने के बाद, 12th में बहुत बोले, अब बीकॉम का थर्ड ईयर निकल नहीं रहा तो घर वाले तो जान ले लेंगे। लेकिन मैं बीकॉम छोड़ दूंगा तो भी मुझे पूरी लाइफ पापा मम्मा ने सुनाना है, कजिन्स ने सुनाना है, रिलेटिव्स ने सुनाना है। कल को मैं नौकरी करूंगा, नौकरी में भी अगर मैं कुछ कर नहीं पाया तो क्या करूंगा। उसने तब तो अपना थॉट को सप्रेस किया। फिर वो नौकरी उसने पकड़ ली और उसने सोचा नौकरी करते करते अकाउंटिंग की, मैं ये जॉब कर लेता हूँ, जॉब करते करते पढ़ाई करूंगा और कैसे वैसे थर्ड ईयर में पास हो जाऊंगा। वो कर रहा था, मेहनत बड़ी कर रहा था नौकरी में, लेकिन नौकरी में भी उसको सक्सेस नहीं आ रही थी, क्योंकि बैलेंस कर रहा था, कोचिंग क्लास भी जाना है, कॉलेज भी कभी कभी जाना है, अटेंडेंस लगानी है, नौकरी का भी काम करना है। तो ऐसा होने लगा कि नौकरी में भी उसको बड़े चैलेंजेस आने लग गए, नौकरी में बोलने लग गए अच्छा काम नहीं करता, अच्छा काम नहीं करता। अब नौकरी में ही जहाँ नौकरी कर रहा था वहां एक छोकरी अच्छी लगी उसको, वो छोकरी अच्छी लगी, वो छोकरी ने भी कुछ दिनों बाद उसको छोड़ दिया। अब उसको लगा कि मेरी लाइफ में तो फेलियर ही फेलियर लिखा है, कल को मैं ये जॉब छोड़ता हूँ तो भी मुझे बुरा बोलेंगे, मैंने बीकॉम करना छोड़ दिया तो भी मुझे बुरा बोलेंगे, सबने तो मेरे ऊपर ठप्पा ही लगा देना है। अब तो लड़कियां भी मुझे छोड़ के चली जाने लग गई, इसका मतलब मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे अच्छा समझ सकता है कि हाँ ये किसी एक है। तो वो धीरे धीरे तमोगुण में था, तमोगुण में था, धीरे 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 करके हताश होके he gave up his life. He went to a mountain and he just jumped out from the mountain, and that was his life story. He couldn't reach the stage of Gudakeshaha. Gudakeshaha वो इंसान होता है जो जल्दी से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसके सॉल्यूशन के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, किसके पास जाऊं किसके पास जाऊं, कैसे स्मार्ट वर्क करूं, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर। गुड़केशहा हो सकता है उसको 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, 12 साल लगे, लेकिन वो उस प्रॉब्लम से पक्का बाहर आएगा। दीज आर कॉल्ड एज विनर्स। ये लोग तमोगुण पे जीत प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं कुछ ना कुछ। अर्जुन वॉज वेरी एडवांस्ड, मटीरियली एडवांस थे, इंटेलिजेंट थे, डिवोशन था उनके पास, इसलिए अर्जुन जल्दी से सॉल्यूशन पे आए कि मुझे कृष्ण को शरण जाने दो, मेरे से तो कुछ होने नहीं है। सो अर्जुन इज दैट्स व्हाई कॉल्ड एज मास्टर ऑफ कर्बिंग इग्नोरेंस। कौन है अर्जुन? हु इज अर्जुन? गुड़ाकेश, Master of मास्टर इन curbing कर्बिंग। ignorance. तो जल्दी से इग्नोरेंस को कर्ब करना है। ऐसा होगा, बहुत बार होगा आपके साथ भी लाइफ में, जहां पे आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, कोई मुझे हेल्प नहीं कर सकता, मैंने इस प्रभु जी से बात की, मैंने इस माता जी से बात की, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उनका एडवाइस में फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ढूंढते रहना, सोल्यूशन ढूंढते रहना, भगवत गीता को छोड़ना नहीं, कोशिश करते रहना, करते रहना। एक परफेक्ट इंसान मिलेगा जो आपको उससे बाहर निकालेगा। Perfect is Krishna, and यही कृष्ण तत्ववेत्ता, that person is perfect. Sometimes you will not find perfect people to solve your problems, yet you can keep searching for those people and you will find one perfect person for your perfect problem to solve it perfectly, because Krishna is संपूर्ण। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर कृष्ण पूर्ण है ना, तो हमारे प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन भी पूर्णतः कृष्ण के पास है। और कृष्ण को जिसने पूर्णपने ऐसे समझ लिया है, वो आपको पूर्ण सोल्यूशन दे सकता है। That will be, you will become Gudakeshaha. Understood? Understood Gudakeshaha का मतलब? Now परंतपहा, परंतपहा क्या है? ये बड़ा डिमोटिवेटिंग वर्ड है धृतराष्ट्र के लिए, प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि चैस्टाइजर ऑफ एनिमीज बोला संजय ने, संजय ने बड़ी खुशी नहीं दी धृतराष्ट्र को। मतलब संजय इज एक्टिंग लाइक अ टीवी एंकर, है ना, रिपोर्टर की तरह अंधे धृतराष्ट्र को सारी न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन संजय धृतराष्ट्र की इंद्रियों को खुशी देने के लिए खड़े नहीं है।
संजय उनको आईना दिखा रहे, देखो भैया ये सच्चाई है, ये जो अर्जुन हताश हुआ है ना, वो गुड़केशा है, वो प्रॉब्लम से डेफिनेटली बाहर आके दिखाएगा, बिकॉज ही इज द विनर, ही इज द डिवोटी ऑफ कृष्णा। परंतपः ही इज ऑल्सो चैस्टाइजर ऑफ एनिमी। उसका कोई बाल बांका करने की कोशिश करे, वो उसको 2 मिनट में ये कर सकता है, चैस्टाइज कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी है। सो दैट इज द पावर ऑफ बिकमिंग परंतपः। When you are Gudakeshaha, people come to know that you are Parantapaha. Now, कोई भी cannot just put you down by knowing that you are feeling hopeless, because they know that this person is constantly trying to find solution. तो कभी लाइफ में आई प्रॉब्लम तो Gudakesha will be followed by Parantapaha, just like Arjuna. तो संजय ने यही बताया कि देखो अर्जुन जो है ना वो परंतपहा है, गुड़केश है, परंतपहा, चैस्टाइजर ऑफ एनिमीज, वो मार सकता है, आपके सारे पुत्रों को मार सकता है, उसके पास पूरी काबिलियत है। काबिलियत होना बहुत जरूरी है, बिना काबिलियत के भूल जाओ वेदर यू कैन हैव अ विक्ट्री और नॉट। तो काबिलियत अपनी बिल्ड करने में हमेशा पूरे फोकस के साथ ट्राई करना चाहिए कि अपनी काबिलियत बढ़ाते रहो, ताकि आप गुड़केशा बन पाओ। देन न योत्से आई शैल नॉट फाइट। अर्जुन परंतपा होने के बावजूद, गुड़केशहा होने के बावजूद वो कह रहे हैं न योत्स्या इति गोविंदम, बिल्कुल हताश हो चुके हैं, कह रहे कृष्णा मुझसे नहीं होता। जैसे कभी कभी मदर्स होती है ना, वो इतनी थक जाती है, उनको नया नया बच्चा होता है, रात भर बच्चे का ख्याल रखना, दिन भर बच्चे को नहलाना सुलाना, उसका टेक केयर करना। कभी कभी कुछ मदर्स टोटली अकेले होती है, उनको कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता, तो वो ऐसे बोल देती है कृष्णा को, कृष्णा न योत्स्याइति गोविंदम, नहीं होता इतना सब कुछ अकेले अकेले, हेल्प मी। कभी कभी पूरी फैमिली उनको हेल्प करने के लिए होती है, फिर भी उनका बॉडीली फटीग उनसे नहीं कर पाता इतने वो लोग। तो न योत्स्याइति गोविंदम, पूरी आपको 99% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन न योत्स्या बोलने वाला मिलेगा, इति गोविंदम बस डिवोटीज बोलेंगे। दे विल गो टू कृष्णा एंड से इति गोविंदम। 99% पॉपुलेशन कहती है न योत्स्या, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता इतना, मेरे से नहीं होता, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं इतना एफर्ट नहीं डाल सकता, मैं इतना हैंडल ही नहीं कर सकता ऐसे नेगेटिव लोगों को, मैं इस फैमिली को हैंडल नहीं कर सकता, मैं ऑफिस पॉलिटिक्स को हैंडल नहीं कर सकता, मैं ऐसे बच्चों को हैंडल नहीं कर सकती, मैं ऐसे टीचर्स को हैंडल नहीं कर सकती। तो ऐसे बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे। कुछ लोग राजस्थान जाएंगे, बोलेंगे इतनी गर्मी में हैंडल नहीं कर सकते, चेन्नई जाएंगे, बोलेंगे इतनी गर्मी हमसे हैंडल नहीं होती, इंडिया के लोग मिनियापोलिस जाएंगे, डेनमार्क जाएंगे, बोलेंगे इतनी ठंड हमसे हैंडल नहीं होती, हमने नहीं रहना यहाँ पे। ना योत्स्या बोलने वाले तो आपको उठते बैठते लोग मिलेंगे, मुझसे नहीं होता, तो उनको न योत्स्या कैटेगरी में डालो, आप भी न योत्स्या उससे ग्रास्प करोगे, गारंटीड यू विल यूज दैट डायलॉग। बट नाउ यू आर अ डिवोटी, add a word inside in front of it, iti govindam, krishna nahi hota mujhse, then krishna will give you strength, because krishna will make you gudakesha। आप कृष्णा के पास जा रहे हो, बोल रहे हो इति गोविंदम, I cannot fight, I shall not fight, I cannot do it, न योत्स्या इति गोविंदम। समझ आ रही है? समझ आ रही है सबको? माता जी। पक्का? अब कृष्णा को गोविंदम क्यों बोला गया? क्योंकि कृष्णा हमारे इंद्रियों को बड़े खुश करते हैं, लेकिन कृष्णा हमारे इंद्रियों को कंट्रोल भी करते हैं ऋषिकेश बनकर, साथ साथ एंजॉयमेंट भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्णा आपके हाथ से एक टॉय निकालेंगे तो आपको वेल्ला छोड़ देंगे, कृष्णा खुशी भी दे देंगे। अगर टॉय निकालेंगे ना, मटीरियलिस्टिक टॉय, स्पिरिचुअल टॉय पकड़ा भी देंगे। जैसे है आपको कोई चीज एंजॉय करनी है, डांसिंग आपको बड़ा पसंद है, ऋषिकेशम है, कृष्णा will not allow you to dance so much on materialistic things that you might break your leg, but Krishna will replace that with spiritual dancing, जो स्वामी स्टेप है प्रभुपाद की, ये सारे हम कीर्तन में डांस करते हैं। तो कृष्णा एक टॉय निकाल के अपना टॉय पक्का स्पिरिचुअल आपके हाथ में पकड़ा देंगे, बिकॉज ही इज गोविंदम। वो आपको ऐसे खाली एम्प्टी लाइफ नहीं बना देंगे, आपका हार्ट कभी एम्प्टी नहीं रहेगा, दुखी नहीं रहेगा। कृष्णा को पता है एक चीज निकालो तो दूसरी कैसे देनी है। जैसे कल क्या हुआ, मैं एक मीटिंग में जाना था मुझे, और वो मीटिंग का टाइम चला गया था, मुझे पहले कोई और ईमेल आया था, फिर व्हाट्सएप अपडेट आया था, मैंने चेक नहीं किया था, एंड व्हेन आई केम बैक फ्रॉम दैट मीटिंग आई रियलाइज्ड ओ मे बी कृष्णा वांटेड मी टू टेक टुडेज वर्कशॉप, तभी मैं ये अपडेट भूल गई। कल सुबह एक वर्कशॉप लेना था मैंने सारे बच्चों के लिए अर्जुन पे,
सो जब मैंने वो वर्कशॉप लिया और मैं वापस आई, तब पता चला अच्छा वर्कशॉप के टाइम पे ही मीटिंग थी, और मैं वर्कशॉप अटेंड करने के कंडक्ट करने के बाद मैं चली गई थी ये करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए. सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज कृष्णा हैड हिज ओन प्लान्स. कृष्णा डिड नॉट वांट मी टू चेक दैट व्हाट्सएप मैसेज. Krishna wanted me to serve him through Bhagavad Gita because that Bhagavad Gita teaching was more important. And then that is how Krishna became Rishikesh. He controlled my senses. Also he gave me, अगर मेरे हाथ से मीटिंग निकाल दी तो मेरे हाथ में एक कृष्णा कॉन्शियस लेक्चर भी पकड़ा दिया था. He acted like a Govindam. So Krishna was Rishikesham and the same time Govindam. Understood? Understanding? हाँ माता जी. आ रही है बात समझ में सबको? सर के ऊपर हाँ से माता नहीं जी. जा रहा? नहीं माता जी. हाथ से कुछ चला जाएगा तो कृष्णा इज ऋषिकेशम. हाथ में कृष्णा कुछ रिप्लेस करके देंगे, कृष्णा इज गोविंदम. लेजर दे रहे कृष्णा. अंडरस्टूड? सो उक्त्वा सेइंग तुष्णिम साइलेंट. कुछ लोग बहुत ज्यादा तुष्णिम हो जाते हैं जब उनको समझ नहीं आती ना कि क्या बात करे, सेम बात कर करके थक गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे सॉल्व करे कैसे सॉल्व करे, शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत, बात करना बंद कर देते हैं, चार लोगों के साथ अकेले बैठे रहते हैं, सोचते रहते तुष्णिम साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि हताश हो चुके होते हैं. पूरी तरह हताश होने के बाद वो तुष्णिम हो जाते हैं. तो जो भी ऐसे बहुत दो तरीके के साइलेंट लोग होते हैं, एक तो होते हैं कृष्णा कॉन्शियस साइलेंट लोग, दूसरे होते हैं तुष्णिम लोग. तुष्णिम लोग वो होते हैं जो सोच सोच के उनको बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, दिमाग के घोड़े तुष्णिम हो चुके होते हैं, बिकेम बबुआहा, तुष्णिम बबुआहा बन जाते हैं. तो वो तुष्णिम बबुआहा होने के बाद अगर उस भगवत गीता उनको पकड़ा दी किसी ने, तो उनको पता चलेगा गुड़केशव बनना कैसे है. किसी ने भगवत गीता उनको पकड़ा ही नहीं, तो उनको वो कभी गुड़केशा परंतपा हो नहीं पाएंगे. हो सकता है उनके पास काबिलियत है परंतपा की, लेकिन गुड़केशा नहीं बन पाएंगे. इजी? अंडरस्टूड? हाँ माता जी. Yes, तुष्णिम पता चला. अब एक रिवीजन कर लेते हैं. फटाक से बताओ कि ऋषिकेशम का मतलब क्या है. कंट्रोलर ऑफ सेंसेस. माता जी, controller of senses. कृष्ण. गुड़केशा का मतलब क्या है? माता जी कर्विंग इग्नोरेंस, मतलब इग्नोरेंस से बाहर निकलना. तमोगुण से बाहर निकलना है ना. इच्छा. हाँ. तमोगुण से बाहर निकलने की इच्छा मास्टर है ना. तमोगुण को आइडेंटिफाई करो, निकलो बाहर. आइडेंटिफाई करो, निकलो बाहर. किसी ने अपमान किया, फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, बाहर निकलो कि कैसे कोई भी अपमान करे तो भी मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए. किसी ने पुट डाउन किया आपके स्किल को या आपके स्टडीज को या आपके मार्क्स को, बुरा लगा, सोचो कैसे बाहर निकलो, कैसे अगली बार कोई मुझे ये बोलेगा तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं. गुड़केशा, बी गुड़केशा. अंडरस्टूड? Yes, माता जी. परंतपा का मतलब बताओ क्या होता है परंतपा. परंतपा क्या होता है? हरी हरी. माता जी हाँ जी. एनिमीज को मारने वाला. एनिमीज को मारने वाला, अपनी कंपटीशन को ये करने वाला, हराने वाला, है ना. परंतपा मतलब अपनी एनिमीज को हराने वाला. मारने वाला. हाँ. राइट. न योत्स्या का मतलब बताओ जल्दी. मतलब नहीं होगा मुझसे. नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया, मुझसे नहीं होगा, है ना. इति गोविंदम का मतलब क्या है? मतलब कृष्णा को हम ये करते हुए बोलते हैं कि कृष्णा मुझसे ये नहीं होगा. हाँ, कृष्णा मुझसे ये नहीं होगा. अच्छा है ना, कृष्णा के पास जाके बोलो कृष्णा मुझसे ये नहीं होगा. राइट. फिर कृष्णा कुछ ना कुछ मार्ग तो पक्का दिलाएंगे. ऑलराइट. तुष्णिम का मतलब क्या है? तुष्णिम माता जी, silent. साइलेंस, शांत हो जाना, हताश होके शांत हो जाना, है ना. कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, साइलेंस हो जाना. उक्तवा का मतलब क्या है? माता जी बोलना. बोलना. और उवाच का मतलब क्या है? बोला. शाबाश. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. वेरी गुड वेरी गुड. अब समझ में आया ये श्लोका?
समझ आई कैसे पढ़नी है भगवत गीता? Yes, आप माताजी। एक भी श्लोक, मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ आज, आप एक भी श्लोक भगवत गीता का आपको बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की परंपरा से जो भक्त आ रहा है उससे आप एक श्लोक सीख लो भगवत गीता का। वो मेथड अगर आप पूरी भगवत गीता पे अप्लाई करोगे ना, यू विल नेवर नीड एनीबडी टू आस्क क्वेश्चंस। प्रभुपाद will become your guru through the purports and he'll answer all your questions. आपको पूरी भगवत गीता समझ में आ सकती है just by this method and you can really become independent. I tell you, I was taught one of the shlokas of Bhagavad Gita. एक ही बार मुझे किसी ने सिखाई थी, एक ही श्लोक, and then I was on autopilot mode. मुझे बाद में when I started reading Bhagavad Gita, मुझे हर श्लोक समझ में आने लग गया। मुझे ऐसे लगा जैसे Krishna has entered my heart. Prabhupada is sitting in front of me and they both are teaching me Bhagavad Gita. This was the revealing moment for me, जहाँ पे मुझे पता चला था कि इसको साक्षात्कार कहते हैं। ये तरीका है भगवत गीता समझने का, और कोई तरीका नहीं है। प्रभुपाद के थ्रू, प्रभुपाद ऑलरेडी वहां पे पर्पोर्ट में बैठे हैं, सामने बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं हमसे। प्रभुपाद के साथ उनके पीछे रूप गोस्वामी जी खड़े हैं, वो हमें बात कर रहे हैं, वो प्रभुपाद को बता रहे हैं, प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। इतने हाईली क्वालिफाइड आचार्य हमारे सामने बैठकर हमें बताने को तैयार है। देरी है तो भगवत गीता खोलने की, बैठने की, उनके साथ गप्पे लड़ाने की। You have Krishna, Prabhupada, Rupa Goswami ji. You don't need anybody to understand Bhagavad Gita. Right now, it is good that you are coming for Bhagavad Gita classes. At the same time, you also open the book and start from first chapter. Start reading. आपको पता चलेगा कि कैसे प्रभुपाद आपके हृदय में आकर बता रहे, बोल रहे हैं आपके साथ और हर चीज बता रहे हैं। Understood? Yes or no? Any questions? Do you have any questions Mataji. related to this shloka? No, Mataji. No question? We will take next shloka next time. Okay?